कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। सुमेरु पर्वत के साथ परमात्मा की जाति, यश, ज्ञान, दर्शन, शील की अनुभूति को अभिव्यक्त करने के लिए सुधर्मा स्वामी को अंदर से नजर आया कि नहीं, सुमेरु पर्वत से भी ऊंचा एक पर्वत है, उसको निश्चित पर्वत कहते हैं। वह सुमेरु पर्वत से भी ऊंचा है। सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है और ऊपर 99,000 योजन का है, लेकिन निश्चित पर्वत तो 1 लाख योजन से भी अधिक ऊंचा है। तो ऊंचाई के लिए तो फिर लगा कि नहीं, ये बात तो अधूरी हो जाएगी, लेकिन निश्चित पर्वत ऊंचा जरूर है, लेकिन उसका जो वलय है, जो परिधि है, वो सुमेरु पर्वत से कम है। तो सुधर्मा स्वामी को लगा कि मैं भगवान को सुमेरु पर्वत कहूंगा तो भी बात अधूरी है, और निश्चित पर्वत कहूंगा तो भी बात है अधूरी। तो दोनों को साथ में लेकर आए और दोनों को साथ में ला करके और एक गजब की बात कर दी कि जाई जसो नाम दंसन सीने के बाद ऐसा लगा कि किसी के पास हो सकती जाती थी, ज्ञान भी हो सकता है, दर्शन भी हो सकता है, शील भी हो सकता है। हम तो सारे ज्ञान दर्शन के आधार पर ही मूल्यांकन करते लोगों का है। आप 3 वंदना क्यों करते हो? हाँ, बिल्कुल पक्का है, ज्ञान दर्शन चाहे तो हम 3 वंदना करते हैं, लेकिन ज्ञान दर्शन चरित्र के अलावा जीवन में कुछ बातें होती है जिसकी तरफ अपना ध्यान ही नहीं जाता है। इसलिए हमारे संत ज्ञानी मिल जाते हैं, चरित्र संपन्न मिल जाते हैं, लेकिन भूति प्रज्ञा नहीं मिलती। भूल प्रज्ञा है, उनकी प्रज्ञा में, उनके सोच में समृद्धि नहीं रहती है, कल्याण नहीं रहता, विभूति नहीं रहती, ऐश्वर्य नहीं रहता है। थोड़ा सा माइंड को ओपन करेंगे। पुणे में चतुर्मास चल रहा था और गोपीनाथ मुंडे की डेथ हो गई एक्सीडेंट में, और गोपीनाथ मुंडे की जब डेथ हो गई तो पूरा महाराष्ट्र शोकमग्न हो गया। और गोपीनाथ मुंडे को कई जो फॉलोअर्स थे, कईयों को ऐसा लगा कि हमारा बाप चला गया है, और इतने लोग रो रहे थे, इतने लोग बिलख रहे थे, इतने लोग तड़प रहे थे। और उस समय मेरे मन में एक सवाल आया, मैंने उसको आज भी सभा में रखा, उस समय मैंने सभा में रखा था। अब गोपीनाथ मुंडे का कैरेक्टर सबको पता है, एक नेता का कैरेक्टर सबको पता है, लेकिन उस कैरेक्टर के बावजूद उसके मौत पर जितने लोग दुखी हुए, आप सुन पाओगे नहीं सुन पाओगे, मैं चीक कर रहा हूं, लेकिन सुन लो। क्या किसी आपके धर्माचार्य के मौत पर जैन समाज, बाकी का छोड़ो, उतना शोक सागर में कभी डूबा क्या? मैंने कुछ फ्रैंकली सोचिए, दुख होता है, पीड़ा होती है, वेदना होती है, लेकिन किसी धर्माचार्य की मौत पर किसी को नहीं लगता कि मेरा बाप चला गया। हेलो, मैं आपको ही पूछ रहा हूं। आचार्य भगवान का आयुष्य पूर्ण हुआ, हम दुखी हुए, आप भी दुखी हुए, लेकिन मैंने सुना नहीं किसी व्यक्ति के मुंह से कि गुरुदेव चला गया तो मेरा मां बाप चला गया। गुरुदेव की ऊंचाई थी,
ज्ञान, दर्शन, चरित्र सब कुछ है, नो डाउट। मैंने पहले ही कहा कि मैं जो बोलने जा रहा हूं आपको हजम होगा कि नहीं होगा। और इसलिए भगवान महावीर को समझना, ये सुधर्म समय के ही साथ हम समझ पाते हैं। आपने कभी पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, भगवान महावीर का निर्माण होने के साथ कई साधु साधुओं ने संथारा पचक लिया था। जानकारी नहीं है आपके कि भगवान महावीर का निर्माण हुआ और कई साधु साधुओं ने संथारा पचक लिया। भगवान महावीर नहीं, अभी दुनिया रहने लायक नहीं है। जिस दुनिया में प्रभु ने, उस दुनिया में रहना नहीं है। संथारा पचक लिया। ये अनुभूति, ये तन्मयता, ये तल्लीनता है। और ये तो आप जानते हो, दूसरा तो आप जानती हो। इंद्रभूति गौतम ऐसे रोए, ऐसे रोए, ऐसे रोए, बेभान होकर के रोए। चार ज्ञान का धारी व्यक्ति, परमात्मा का ज्येष्ठतम शिष्य, श्रेष्ठतम शिष्य, जिसको 14 पूरब का ज्ञान भी है, सब कुछ पता है। ये भी उनको पता है कि परमात्मा निर्वाण में रहे, जाने वाले थे, सब कुछ पता है। जो आपको पता है वो उनको पता है। लेकिन फिर भी वो ऐसे रोए कि चरित्रकार कहते कि धरती हिल गई, ऐसा रो रहे थे। आपको तो बिल्कुल हजम ही नहीं होगा इंद्रभूति गौतम का रोना है। वो क्यों रोए? जबकि परमात्मा ये उनको आश्वासन देकर गए थे कि मेरे निर्वाण होते ही तुझे केवल ज्ञान हो जाएगा। जब तक मैं धरती पर हूं तब तक तो पुरानी होगा, मैं धरती पर नहीं रहूंगा तुझे केवल ज्ञान हो जाएगा। ये उनको पता भी है, फिर भी वो रो रहे। क्यों रो रहे? एक अनाथता की एहसास कि मैं अनाथ हो गया हूं। वो अनुभूति तब होती है जब नाथ सामने होता है। इसलिए नमुत्थुनम के पाठ में परमात्मा को लोक नाहनम कहा गया है कि परमात्मा लोक के नाथ है। ये अलग बात है कि किसी जैन को, सॉरी, हाँ, आप पर कोई चोट लगे तो पहले सॉरी कह देता हूं। किसी को तीर्थंकर परमात्मा नाथ के रूप में महसूस नहीं होता है। आपको किसको लगता है कि तीर्थंकर परमात्मा मेरे नाथ है? कोई हाथ ऊपर करे। तीर्थंकर परमात्मा तीर्थंकर इतना महसूस होता है, लेकिन वो मेरे नाथ है। ये महसूस होना है। लोग नाहनम आप बोलते हो, लेकिन तीर्थंकर परमात्मा मेरे नाथ, ये महसूस करिए। नेत्रेश, व्हाई यू स्पीक? तो पहले आकर के चेक कर लेना सारा। इसके पहले भी मैंने आपको कहा था कि जब बोलता हूं तो बोलो मत। लोग आपको कह रहे चुप रहो।
ये सारा व्यवस्था पहले देख लेना करके। तो तीर्थंकर परमात्मा में नाथ के रूप में महसूस होता है। कि नाथ के रूप में महसूस होने का मीनिंग कि मैं अनाथ नहीं हुआ, मैं मजबूर नहीं हूं, आई हैव नो टेंशन। नाथ है तो चिंता किस बात की? ज्ञानी हो तो चिंता हो सकती है, ध्यानी हो तो चिंता हो सकती है, चरित्र वाला हो तो चिंता हो सकती है, लेकिन नाथ हो तो चिंता नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोग चिंता करते हो, आपको टेंशन है, और टेंशन है इसका मतलब अपने परमात्मा को नाथ के रूप में महसूस नहीं किया है। यदि नाथ के रूप में महसूस करे, और जब वो नाथ नहीं रहता है तो इंद्रभूति गौतम भी तड़पते हैं। तो परमात्मा की यश की बात करने के बाद, ज्ञान दर्शनशील की बात करने के बाद उनको लगा कि नहीं, ये तो जनरल बात है। कोई भी केवल ज्ञानी होगा तो उसके पास एक ज्ञान दर्शनशील होगा, लेकिन परमात्मा का जो वात्सल्य है कि जिसके कारण से पूरे जगत को लगता है कि मेरे नाथ है, थोड़ा एहसास करिए ना, निर्वाण कल्याण की वेला है, समोशरण लगा हुआ है, परमात्मा अनुत्तर देशना बरसा रहे हैं, 18 राजा तेला कर करके उस शिखर साधना के लिए उपस्थित है। 18 राजा, 24 प्रहरी पौषित कर करके उपस्थित है, कि सबको पता है कि इसके बाद ना परमात्मा के दर्शन होंगे, ना परमात्मा की वाणी सुनने को मिलेगी। इस एहसास में सारे वहां पर आए हुए हैं। साधु साध्वी को तो डिक्लेयर है कि कार्तिक अवधि अमोशा ये परमात्मा के जीवन की आखिरी रात है। एकम का सूर्योदय परमात्मा के साथ नहीं होगा, ये पता है। इस एहसास में सब वहां पर आए हुए हैं, और ऐसे समय में परमात्मा इंद्रभूति गौतम को किसी को पता नहीं चलता है, मन ही मन। सुधर्मा स्वामी को भी पता नहीं चला कि इंद्रभूति गौतम कब गए। इंद्रभूति गौतम को कहते हैं कि जा तो देव शर्मा ब्राह्मण को धर्म का वरदान देना है। इनको तो निर्वाण में जाना, कई करना माथा ने तान लेने, लेकिन वो जो करुणा है, और भेज किसको रहे? इंद्रभूति गौतम को। जा कौन रहा है? इंद्रभूति गौतम, जो परमात्मा प्रभु महावीर से अनहद प्यार करता है। उसका आप उसको मोह कहते हैं, मैं मोह नहीं कहता हूं, मैं मोह शब्द का प्रयोग नहीं करता हूं वहां पर। वो भक्ति है, वो अनूठी भक्ति, गहरी भक्ति है। और उस समय उनको जाने के लिए कहते हैं, और इंद्रभूति गौतम बिना दिमाग चलाए, बिना दिमाग चलाए, इंद्रभूति गौतम को यह पता है कि जाऊंगा तो वापस परमात्मा देखने को नहीं मिलेंगे। देव शर्मा का आयुष्य पूरा होने वाला नहीं है। देव शर्मा को मैं 2 दिन के बाद भी मिल सकता हूं। देव शर्मा कहीं जाने वाला नहीं है, लेकिन परमात्मा मुझे वापस मिलने वाले नहीं है। फिर भी इंद्रभूति गौतम चल पड़ते हैं, बिना क्वेश्चन मार्क उठाए। कभी सोचा है इस बात पर? तुमने सुना तो होगा ही, और बिना चिंतन करे
क्यों? भोईपन में। ज्ञान होना अलग बात है, श्रद्धा होना अलग बात है, चरित्र होना अलग बात है। बहुत पुरानी बात है तुम्हारे स्थानकवासी समाज की। भगवान महावीर की इस करुणा का एहसास जिनके पास था, ऐसे एक संत उपाध्याय श्री अमर मुनि जी महाराज साहब। एक अनूठे सत्र का प्रारंभ होने जा रहा है। मृत्युंजय संलेखना साधना का प्रयोग। कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि मृत्युंजय की साधना यानी मरने की तैयारी नहीं, संलेखना यानी मरने की तैयारी नहीं, तो संलेखना यानी स्वयं की अमरता के साथ जीने की तैयारी। स्वयं का जो अमर स्वभाव है, अमृत का स्वरूप है स्वयं का, उसकी जागरण की कला, उसकी जागरण की विधि, और वो जितनी जरूरी इस शरीर से विदा लेते समय है, उतना इस शरीर में जीते हुए भी उसका जागरण बहुत जरूरी है। इसलिए कई लोगों को लग रहा होगा कि मरने के पहले मरने की तैयारी क्यों करें, लेकिन ये संलेखना की साधना ने मरने की तैयारी नहीं है, तो उन पलों में भी कैसे जिंदा रहा जा सकता है, कैसे अमरता का एहसास किया जा सकता है, उसकी साधना है। जिनको आप जोड़ सकते हो, जिनको जुड़ना हो, उनका स्वागत है। तो आज ही रजिस्टर कीजिए, स्कैन द QR कोड ऑन स्क्रीन और कॉन्टैक्ट द नंबर ऑन स्क्रीन फॉर मोर डिटेल्स। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।